अब क्या बताते हैं कबीर, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दाने, बहुत भोंदू बह गए ये राख जीव अभिमाने। पिया चावै प्रेम रस और रक्षा चावै माने, एक म्यान में दो खड़ग कदे देखी सुनी न काने। अब क्या बताते हैं, कहते हैं गुरु से ज्ञान जो लीजिए, उपदेश जब लेते हो गुरु जी से, गीता जी में कहा है कि उस तत्वदर्शी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि वो ज्ञान जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे में जो उच्चारित है उसके द्वारा लिखी हुई बोली हुई वाणी, परमात्मा के द्वारा बोली हुई वाणी में विस्तार से कहा गया, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, प्रणाम लंबा लेट के और कपट छोड़ के प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, परमात्म तत्व का। तो यहां कहते हैं गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दाने, बहुत भोंदू बह गए भाई राखे जीव अभिमाने। अब शीश कैसे देना होता है, गुरु जी को शीश देने का तात्पर्य है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन हो। गुरु जी क्या बताते हैं, जो मर्यादाएं नियम आपको बताए जाते हैं उनका पालन हो। और कहते हैं शर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। एक संत थे, वो अपने शिष्यों को जो आश्रम में रहते थे उनको शिक्षा दिया करते थे। 5-7 शिष्य थे कि भाई गुरु जी के वचन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़, भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। अब पुण्यात्माओं, ये जितनी ये किसी और भक्त का बनाया हुआ किसी संत का उपदेश युक्त शब्द है, तो इससे कहने का भाव यह है कि हमने वो नकली भी जो गुरु होते हैं वो ज्ञान यही दिया करते हैं, पर उनके पास बीज मंत्र ठीक ना होने से संवारा हुआ खेत भी व्यर्थ रहता है। ऐसा ही बनी रही बात अभी तक। तो एक गुरुजी अपने शिष्यों को कहा करता, भाई गुरुजी की आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है, और जो गुरुजी की आज्ञा नहीं पालन करते उनका जीवन व्यर्थ है। ऐसे शिक्षा दे रहा था और 2 मिनट के बाद कहने लगा, भाई शिष्यों मेरी एक आज्ञा का पालन करो। सबने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, कि भी मेरे सिर में 5 जूते मारो, प्रत्येक 5-5, एक व्यक्ति 5 जूते 5 बार मारो, जूते निकाल कर अपने जूते मेरे सिर में मारो। अब वो धर्म संकट में फंस गए, भाई गुरु जी का नहीं हाथ कर दिया, बदनाश हो गया, फिर तक हद होगी, कति गल जाएगा शरीर हमारा। गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया, भगवान की तरफ कर दिया। अब गुरु जी का वचन ना माने
जागा शरीर हमारा, गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया, भगवान की तरफ कर दिया। अब गुरु जी का वचन ना माने तो भी बात बिगड़गी। अब नीचे न मुंह कर लिया। गुरु जी बोले रहा बस से, अब मैं क्या कह रहा था, भाई गुरु जी के आगे का पालन नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है, फिर क्यों डरे ढोरे हो, जाओ अपने घर को। एक भगत उठा, जूता निकाल कर अपना और बैठ के गुरु जी के पास, वो बैठे थे आसन पे, तख्त पे, नीचे बैठ कर और अपने सिर में 5 मारे पट्टा पट। वो गुरु संत जी बोले भाई डंडी ना मारे। मैंने तो मेरे शीश में कहा, तेरे में नहीं। तो कहने लगा इस दास का शीश भी तो आपका ही तो है, इस दास का शीश भी गुरुदेव आप ही का तो है। तो ऐसे हमारा भाव बने, सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नतानंद इस शीश पर, आप बस जगदीश। जब ऐसे समर्पित कर दिया तो फिर आप पे मालिक सिर पर रहेगा। परमात्मा की वाणी है, गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर के विषय में बताया है। सिर सौंप्या यानी पति भरता पद पर हम आ गए, किसी और इष्ट के अंदर हमारी इच्छा ना रहे, वो अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 13 में बताया कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं उनको मोक्ष निश्चित होता है। व्यभिचारिणी भक्ति जैसे हम पता नहीं कितनी पूजा करते, हनुमान जी मिल गया, जय हनुमान जी की, कृष्ण जी मिल गया, जय कृष्ण की, राम जी याद आ गए, जय जय राम, सीता राम, राधे श्याम, कितना कोई और हनुमान और फिर बजरंग, तो कोई भी मिल गया सबके। तो ये नहीं, ये तो व्यभिचारिणी भक्ति है। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भरता कहते। तो हम जब पति भरता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं, पति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो वही ये बानी है कि सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद शीश पर आप बसे जगदीश, कि आप मालिक रखवाला होगा। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दाने, बहुतक भौंदू बह गए, राखे जीव अभिमाने। होय होय।